आज बच्चों हमें पढ़ना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हम आइसोमेरिज्म कर रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम खत्म कर चुके हैं पिछले वाले लेक्चर में। ठीक है, आज हम करेंगे कौन सा बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। पहले आपको कंडीशन पता होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है। ठीक है, अब देखो खुद वो कुछ उसका एक नाम है ज्योमेट्रिकल, जहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ज्योमेट्री अलग अलग होगी, वही क्या एक दूसरे के हो जाएंगे, आइसोमर्स हो जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे आपने नाम सुने होंगे, एक सुना होगा बच्चों सिस और एक क्या सुना होगा, ट्रांस। हम ये दो ही पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एक सिस पढ़ते हैं और एक ट्रांस पढ़ते हैं। तो आपको किस में बताना है, आपको देख के बताना मुझे कि क्या टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री होती है, क्या वहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है या नहीं है, और है तो किस लिए है, और नहीं है तो आपको कैसे पता कि उसमें नहीं है। ठीक है, अब देखो तब भी आप ट्रांस की बात करते हैं तो वहाँ एंगल 180 होना चाहिए। ठीक है, दो स्पीशीज जो होंगी अलग अलग, उसमें क्या होगा, जो एंगल होगा उसमें क्या होना चाहिए, एंगल क्या होना चाहिए, 180, और सिस में होना चाहिए बच्चों 90, सेम साइड के लिए। ठीक है, जैसे कि अगर हम टेट्राहेड्रल बनाएं तो कैसा दिखाई देगा हमें कि भाई एक स्पीशीज जो सेंटर में है, एक आपको ऊपर की तरफ, ये दो प्लेन में होंगी, और एक आपको पीछे की तरफ दिखाई पड़ेगी, जिसको हम ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है ना। अब मान लीजिए क्या रख दिया गया है, यहाँ पे हम फार्मूला लिख देते हैं कि भाई एक कंपाउंड है, और फार्मूला क्या है बच्चों, यहाँ पे ये लिगेंड है, 4 हैं, और एक सेंटर एटम रख दिया गया है ये। तब तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि यहाँ पे क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि सारे के सारे क्या हैं बच्चों, सेम है, और सबका एंगल क्या रहता है, 109। क्या आपको कभी एंगल जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, क्या उसका कभी 180 एंगल देखने को मिलता है, या कभी उसमें 90 डिग्री का एंगल देखने को मिलता है? तो क्या आप बोलोगे कि इसमें जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेगा? तो टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होता है, या कोई अलग ज्योमेट्री नहीं होगी, आप इसको कहीं से भी पकड़ लीजिए, आपको वही 109 का एंगल मिलेगा। और एंगल होना कितना चाहिए, अगर आपको ट्रांस चाहिए तो 180, और अगर सिस चाहिए तो बच्चों 90 डिग्री का एंगल चाहिए। क्या आपको बात समझ में आ गई है? ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं किस में बच्चों, हम देखेंगे स्क्वायर प्लेनर में, और अलग अलग कंडीशन देखेंगे। जैसे कि हमारे पास है, हम जनरल फार्मूला लिख रहे हैं कि m है, और लिगेंड एक क्या है, एक जैसी है A2, और एक क्या है बच्चों, B2। ठीक है, ये दो एक जैसी हैं और ये ऐसी हैं। जैसे कि यहाँ पे प्लेटिनम लिख लीजिए, या कोई आप कोबाल्ट लिख लीजिए, या निकल लिख लीजिए। ठीक है, और क्या हो उसमें भाई, Cl2 हो, और क्या हो, Br2। ये मैंने ऐसे ही एग्जाम्पल लिखा है, जैसे हमने ये लिख दिया है। अब हमें देखना है क्या यहाँ सिस और ट्रांस जो है क्या वो पॉसिबल हो सकते हैं। अब देखो सेंटर में एटम रख दो, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने A को रख दिया, और फिर हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे भी किसको रख दिया है, मान लीजिए A को रख दिया, और यहाँ किसको रखा है, B को, और यहाँ किसको रखा है बच्चों, B को। ठीक है, अब ये बताओ इसमें कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, क्या ये सिस है या ट्रांस है? तो आपको पता लग रहा होगा कि तब सेम साइड होता है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, सिस। क्या बोल देते हैं बच्चों, सिस है। ठीक है, अब देखो ट्रांस कब बोलेंगे, तब आप ये सेंटर एटम यहाँ रखें, A को यहाँ, और इसके अपोजिट में ही A हो, और यहाँ पे क्या रख दिया जाए, B, और ये B। तब भी सेम साइड डिफरेंट होते हैं तो वो ट्रांस हो जाती है। जैसे आप देखो इसमें, अब एंगल देखो, इनमें कितना हो गया, 180, इसमें भी 180 है, तो ये क्या हो जाती है बच्चों, ट्रांस। तब इन सेम उसमें क्या हो जाती है, 180 का एंगल होता है, तो आप बोल देते हैं कि यहाँ ट्रांस है। तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बने, 2। ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये बना हुआ। ठीक है ना, तो ये आपको समझना है कि कैसे सिस बनेगा और कैसे ट्रांस बनेगा। क्या आप इसमें बोलोगे कि भाई यहाँ कोई सिस ट्रांस पॉसिबल है? भाई ये A जो है वो कितने टाइम्स है, 4 टाइम, मतलब ऐसे है, यहाँ पे ही कोई सेंटर एटम आपने लिया है, और ये ऐसे है, तो क्या यहाँ सिस और ट्रांस हो सकता है? नहीं होगा, क्योंकि तो सारी सेम लिगेंड्स हैं। तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, भाई यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl, किसके रिगार्डिंग आप सिस और ट्रांस देखेंगे, नहीं देख सकते हैं ऐसे तो। ठीक है ना, तो यहाँ जो है सिस और ट्रांस पॉसिबल
नहीं होगा। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट में काउंट करना है जहाँ पे हम क्या ले लेते हैं M, और सारी डिफरेंट है, मतलब A, एक B है, एक C है और एक D है। ठीक है, अब यहाँ कितनी पॉसिबल हो सकती है वो देखो। यहाँ हम एग्जांपल लिख लेते हैं कि प्लेटिनम है, साथ में NH3 है बच्चों, और एक है पिरिडीन, एक Cl है और एक Br है। ठीक है, ये है। अब देखो, पहला हम क्या बनाएं, ये प्लेटिनम लिख दें और यहाँ पे पिरिडीन लिख दिया जाए और यहाँ NH3। एक को कांस्टेंट मानते हुए उसके रिगार्डिंग सिस और ट्रांस आपको देखना है। ठीक है ना, उसके रिगार्डिंग क्या देखना है, सिस और ट्रांस। जैसे मैंने अमोनिया को क्या मान लिया है, कांस्टेंट। ठीक है, अब मैंने क्या किया, जो क्लोरीन है उसको यहाँ पे रख दिया है और यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ ये बच गया Br। ठीक है, अब आप देखो यहाँ NH3 के अपोजिट में अब की बार कौन आ रहा है, Br आ रहा है। ठीक है, एक बार क्या करेंगे, Br को हटा के यहाँ पे कौन किसको ले आएंगे, पिरिडीन को। एक बार किसको ले आएंगे बच्चों, क्लोरीन को। यही बनेंगे, मतलब 3 बन सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और कोई आप पॉसिबिलिटी बनाएंगे ना तो वैसे ही आ जाएगा जैसे कि पहले स्ट्रक्चर हमने बनाई है, क्योंकि NH3 को कांस्टेंट कर दिया गया है। उसके अपोजिट में क्या क्या आ सकता है वो हमने देख लिया, तो हमारे पास कितने बन जाएंगे, 3। ठीक है, और क्या हो सकता है वो देखिए कि अब हो सकता है यहाँ पे बाइडेंटेट लिगेंड हो। कैसी हो बच्चों, बाइडेंटेट। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि सेंटर एटम M है और यहाँ पे एक लिगेंड A और B, क्योंकि उनमें अलग अलग होते हैं ना एटम, और उसका क्या है बच्चों, वो 2 ली गई हैं क्योंकि बाइडेंटेट है। तो अब जैसे ग्लाइसिनेटो जो लिगेंड है वो क्या होती है, बाइडेंटेट होती है, और उसमें अलग अलग एटम होते हैं जो डोनेट करते हैं, है ना। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया गया है प्लेटिनम। ठीक है, और ये है, यहाँ से डोनेट करेगी ऑक्सीजन, फिर है यहाँ पे CO, और बच्चों यहाँ है CH3, और यहाँ से देगा NH2। ठीक है, बात समझ गए। अब यहाँ क्या हो सकता है बच्चों कि सेम साइड क्या मिले आपको, ऑक्सीजन, है ना, और यहाँ NH2, और फिर क्या हो जाए, ये सेम जो चीज़ यहाँ पे बनाई गई है COCH3। ठीक है, एक बार तो क्या हो जाएगा कि ये दोनों जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन है आपको सेम साइड दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट उसमें क्या हो सकता है भाई, इसको हम पलट दें और ये लिगेंड कैसे डोनेट करेगी भाई, यहाँ NH2 आ जाएगा और यहाँ ऑक्सीजन, मतलब ये अपोजिट अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ भी क्या बनेंगे बच्चों, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेंगे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि बाइडेंटेट है तो उसमें आपको ये देखना है कि लिगेंड जो है, जैसे मैंने देखा कि ऑक्सीजन भाई पहले सेम साइड थे, फिर वो क्या चले गए, अपोजिट साइड चले गए हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको भी देखना है